और मुमताज जमींदार था। लाखों की हंडियां चलती थीं, गल्ले का कारोबार अलग। बड़ा साहिब ए असर, बड़ा हुकाम रस, बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उसके इलाके में शिकार खेलने आते और उसके मेहमान होते। 12 महीने सदा बरत चलता था। पूछा कहाँ जाएंगी, जवाब मिला कि कानपुर, लेकिन इस सवाल पर कि इनमें है क्या। एक खामोशी का आलम तारी हो गया और दारोगा साहब का शुबह यकीन के दर्जे तक पहुंच गया। जवाब के नाकाम इंतजार के बाद जरा जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। 3। जब अब भी कोई जवाब न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिला दिया और एक बोरे को टटोला। शुबह यकीन से हम आगोश था। ये नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे कि कई घबराए हुए गाड़ीबानों ने आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन को मुबल्लिग अलैहिस्सलाम की ताकत का पूरा पूरा और अमली तजुर्बा था। वो कहा करते थे कि दुनिया का जिक्र ही क्या, दौलत का सिक्का बहिश्त में भी राइज है, और उनका ये कौल बहुत सही था। कानून और हक व इंसाफ, ये सब दौलत के खिलौने हैं जिनसे वह हसब ए ज़रूरत अपना जी बहलाया करती है। लेटे लेटे अमीराना बेपरवाही से बोले, अच्छा चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बहुत इत्मीनान से पान के बीड़े लगाए और तब लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा जी के पास आकर बेअंदाज से बोले, बाबूजी आशीर्वाद। हमसे क्या ऐसी खता हुई कि गाड़ियां रोक दी गईं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी नजर ए इनायत ही रहनी चाहिए। बंसीधर ने अलोपीदीन को पहचाना, बेएतनाई से बोले, सरकारी हुक्म। अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं, हमारा और आपका तो घर का मुआमला है। कभी आपसे बाहर हो सकते हैं, आपने नाहक तकलीफ की, ये हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर होता। बंसीधर पर दौलत की इन शीरी ज़बानियों का कुछ असर न हुआ। दयानतदारी का ताज़ा जोश था। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस वक्त हिरासत में हैं, सुबह को आपका बाकायदा चालान होगा। बस मुझे ज्यादा बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन और उसके हवाख्वाहों और गाड़ी बानों में एक हलचल मच गई। ये शायद जिंदगी में पहला मौका था कि पंडित जी को ऐसी नागवार बातों के सुनने का इत्तिफाक हुआ। बदलू सिंह आगे बढ़ा, लेकिन फर्ते रौब से हिम्मत न पड़ी कि उनका हाथ पकड़ सके। अलोपीदीन ने भी फार्स को दौलत से ऐसा बेनियाज और ऐसा बेगर्ज कभी न पाया था। सकते में आ गए। ख्याल किया कि ये अभी तिफला मकतब है, दौलत के नाजो अंदाज से मानूस नहीं हुआ। अल्हड़ है, झिझकता है, ज्यादा नाज बर्दारी की जरूरत है। बहुत मुस्कुराना अंदाज से बोले, बाबू साहब ऐसा जुल्म न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत खाक में मिल जाएगी। आखिर आपको क्या फायदा होगा? बहुत हुआ थोड़ा सा इनाम और इकराम मिल जाएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ा ही हैं। बंसीधर ने सख्त लहजे में कहा, हम ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वो पांव के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। एतमाद ए नफ्स और गुरूर ए दौलत को सदमा पहुंचा, लेकिन अभी तक दौलत की तादादी कुव्वत का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 का नोट बाबू साहब की नजर करो, आप इस वक्त भूखे शेर हो रहे हैं। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, मुझे 1 लाख भी फर्ज के रास्ते से नहीं हटा सकता। दौलत फर्ज की इस खामेकाराना जसारत और इस जाहिदाना नफ्स खुशी पर झुंझलाए और अब इन दोनों ताकतों के दरमियान बड़े मार्के की कशमकश शुरू हुई। दौलत ने पेचो ताप खा खाकर मायूसाना जोश के साथ कई हमले किए। 1 से 5000 तक, 5 से 10,000 तक, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, लेकिन फर्ज मर्दाना हिम्मत के साथ इस सिपाही अजीम के मुकाबले में यका और तन्हा पहाड़ की तरह अटल खड़ा था। अलोपीदीन मायूसाना अंदाज से बोले, इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं, आइंदा आपको इख्तियार है। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह दिल में दारोगा जी को गालियां देता हुआ अलोपीदीन की तरफ बढ़ा। पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हो गए और निहायत मिन्नत आमेज बेकसी के साथ बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर रहम कीजिए, मैं 25,000 पर मुआमला करने को तैयार हूँ। गैर मुमकिन। 30,000। गैर मुमकिन। क्या 40,000 भी मुमकिन नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख भी गैर मुमकिन। बदलू सिंह, इस शख्स को फौरन हिरासत में ले लो, मैं अब एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता। फर्ज ने दौलत को पांव तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक कवि हैकल जवान को हथकड़ियां लिए हुए देखा, चारों तरफ मायूसाना निगाहें डाली और तब गश खाकर जमीन पर गिर पड़े।
4. दुनिया सोती थी मगर दुनिया की जबान जाग गई थी। सुबह हुई तो ये वाकया बच्चे बच्चे की जबान पर था और हर गली कूचे से मलामत और तहकीर की सदाएं आती थीं। गोया दुनिया में अब गुनाह का वजूद नहीं रहा। पानी को दूध के नाम से बेचने वाले हुकाम सरकार, टिकट के बगैर रेल पर सफर करने वाले बाबू साहिबान और जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब पारसाओं की तरह गर्दनें हिलाते और जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन का मवाखिजा हुआ और वो कांस्टेबलों के साथ शर्म से गर्दन झुकाए हुए अदालत की तरफ चले, हाथों में हथकड़ियां, दिल में गुस्सा और गम, तो सारे शहर में हलचल सी मच गई। मेलों में शायद शौक ए नज़ारा ऐसी उमंग पर न आता हो, कसरत ए हुजूम से सकफ और दीवार में तमीज करना मुश्किल था। मगर अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस कुलजुम ए नापैद किनारे के नहंग थे। हुकाम उनके कद्र शनास, अमले उनके नियाजमंद, वकील और मुख्तार उनके नाजबरदार, और अर्दली, चपरासी और चौकीदार तो उनके दिरम खरीदा गुलाम थे। उन्हें देखते ही चारों तरफ से लोग दौड़े। हर शख्स हैरत से अंगुश्त बदंदा था, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों ऐसा फेल किया, बल्कि वो क्यों कानून के पंजे में आए। ऐसा शख्स जिसके पास मुहाल को मुमकिन करने वाली दौलत और देवताओं पर जादू डालने वाली चर्ब ज़बानी हो, क्यों कानून का शिकार बने। हैरत के बाद हमदर्दी के इजहार होने लगे। फौरन इस हमले को रोकने के लिए वकीलों का एक दस्ता तैयार किया गया और इंसाफ के मैदान में फर्ज और दौलत की बाकायदा जंग शुरू हुई। बंसीधर खड़े थे, यका और तन्हा, सच्चाई के सिवा कुछ पास नहीं, साफ बयानी के सिवा और कोई हथियार नहीं। इस्तिगासा की शहादतें जरूर थीं, लेकिन तरगीबात से डांवाडोल, हत्ता कि इंसाफ भी कुछ उनकी तरफ खींचा हुआ नजर आता है। ये जरूर सच है कि इंसाफ सीमो जर से बेनियाज है, लेकिन पर्दे में वो इश्तियाक है जो ज़हुआ में मुमकिन नहीं। दावत और तोहफे के पर्दे में बैठकर दौलत जाहिदे फ्रेब बन जाती है। वो अदालत का दरबार था, लेकिन उसके अरकान पर दौलत का नशा छाया हुआ था। मुकद्दमा बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने तजवीज़ लिखी। पंडित अलोपीदीन के खिलाफ शहादत निहायत कमज़ोर और मुहम्मल है। वो एक साहिब सरवत रईस थे। ये गैर मुमकिन है कि वो महज चंद हजार के फायदे के लिए ऐसी कमीना हरकत के मुर्तकिब हो सकते। दारोगा साहब, नमक मुंशी बंसीधर पर अगर ज्यादा नहीं तो एक अफसोसनाक गलती और खामकाराना सरगर्मी का इल्जाम जरूर आयद होता है। हम खुश हैं कि वो एक फर्ज शनास नौजवान है, लेकिन सीगा ए नमक की एक तिदाल से बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके इम्तियाज ए इदराक को मगलूब कर दिया है। उसे आइंदा होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने ये तजवीज़ सुनी और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। हवालियों ने रुपये बरसाए। सखावत और फराख हौसलगी का सैलाब आ गया और उसकी लहरों ने अदालत की बुनियादें तक हिला दी। जब बंसीधर अदालत से बाहर निकले, निगाहें गुरूर से लबरेज, तो तान और तमस्खुर की आवाज़ें चारों तरफ से आने लगीं। चपरासियों और बर्क अंदाजों ने झुककर सलाम किए, लेकिन इशारा उस वक्त उस नशा गुरूर पर हवा इस अर्थ का काम कर रहा था, शायद मुकदमे में कामयाब होकर वो शख्स इस तरह अकड़ता हुआ न चलता। दुनिया ने उसे पहला सबक दे दिया था। इंसाफ, फिल्म और पंच हरफी खिताबात और लंबी दाढ़ियां और ढीले ढाले चुगगे एक भी हकीकी इज्जत के मुस्तहिक नहीं। 5. लेकिन बंसीधर ने सरवत और रुसूख से बैर मोल लिया था। इसकी कीमत देनी वाजिबी थी। मुश्किल से एक हफ्ता गुजरा होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। फर्ज शनासी की सजा मिली। बेचारे दिल शिकस्ता और परेशान हाल अपने वतन को रवाना हुए। बूढ़े मुंशी जी पहले ही से बदशन हो रहे थे कि चलते चलते समझाया था, मगर इस लड़के ने एक न सुनी। हम तो कलवार और बूचड़ के तकाजे सहें, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। आखिर हमने भी नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन जो काम किया दिल खोलकर किया और आप दयानतदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा रहे, मस्जिद में जरूर चिराग जलाएंगे। तो ऐसी समझ पर पढ़ाना लिखाना सब अकारत गया। इसी असना बंसीधर खस्ता हाल मकान पर पहुंचे और बूढ़े मुंशी जी ने रूदात सुनी तो सर पीट लिया और बोले, जी चाहता है अपना और तुम्हारा सर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछताते और कफे अफसोस मलते रहे। गुस्से में कुछ सख्त तो सुस्त भी कहा और बंसीधर वहां से टल न जाते तो अजब न था कि ये गुस्सा अमली सूरत इख्तियार कर लेता। बूढ़ी अम्मा को भी सदमा हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की आरजुएं खाक में मिल गईं और बीवी ने कई दिन तक सीधे मुंह बात नहीं की। इस तरह अपने बेगानों की तुर्श रूई और बेगानों की दिल दोज हमदर्दियां सहते सहते एक हफ्ता गुजर गया। शाम का वक्त था। बूढ़े मुंशी राम नाम की माला फेर रहे थे कि उनके दरवाजे पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। सब्ज और गुलाबी रंग के पर्दे, पछाई नस्ल के बैल, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सीन पीतल से मंडे हुए। मुंशी जी पेशवाई को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन है। झुककर सलाम किया और मुदब्बिराना दूर अफशानियां शुरू की।
आपको कौन सा मुंह दिखाएं, मुंह में कालिख लगी हुई है मगर क्या करे, लड़का ना लायक है ना खल्फ है, वना आपसे क्यों मुंह छुपाते, ईश्वर बेचराग रखे मगर ऐसी औलाद ना दे। बंसीधर ने अलोपीदीन को देखा, मुसाफा किया, लेकिन शान एक खुददारी लिए हुए। फौरन गुमान हुआ ये हजरत मुझे जलाने आए हैं। जबान शर्मिंदा ए माजरत नहीं हुई। अपने वालिद बुजुर्गवार का खुलू से रवा सख्त नागवार गुजरा। यकायक पंडित जी ने कलाम किया, नहीं भाई साहब ऐसा न फरमाए। बूढ़े मुंशी जी की कयाफा शनासी ने फौरन जवाब दे दिया। अंदाज ए हैरत से बोले, ऐसी औलाद को और क्या कहूं। अलोपीदीन ने किसी कदर जोश से कहा, फख्र ए खानदान और बुजुर्गों का नाम रोशन करने वाला ऐसा सपूत लड़का पाकर परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए। दुनिया में ऐसे कितने इंसान हैं जो दयानत पर अपना सब कुछ निसार करने पर तैयार हों। दारोगा जी, इसे जमाना साजी न समझिए। जमाना साजी के लिए मुझे यहां तक तकलीफ करने की जरूरत न थी। उस रात को आपने मुझे हुकूमत के जोर से हिरासत में लिया था। आज मैं खुद ब खुद आपके हिरासत में आया हूं। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों आला मर्तबा हुकाम से साबिका पढ़ा, लेकिन मुझे जेर किया तो आपने, मैंने सबको अपना और कीमती दौलत का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे इजाजत है कि आपसे कोई सवाल करूं। बंसीधर को इन बातों से कुछ खुलूस की बो आई। पंडित जी के चेहरे की तरफ उड़ती हुई मगर तलाश की निगाह से देखा। सदाकत की गाढ़ी गाढ़ी झलक नजर आई। गुरूर ने नदामत को राह दी। शर्माते हुए बोले, ये आपकी जर्रा नवाजी है। फर्ज ने मुझे आपकी बेअदबी करने पर मजबूर किया, वरना मैं तो आपकी खा के पाहूं। जो आपका इरशाद होगा बहद इम्कान उसकी तामील में उज़्र न करूंगा। अलोपीदीन की इल्तिजा आमेज निगाहों ने उसे देखकर कहा, दरिया के किनारे आपने मेरा सवाल रद्द कर दिया था, लेकिन ये सवाल पूरा करना पड़ेगा। बंसीधर ने जवाब दिया, मैं किस काबिल हूं, लेकिन मुझसे जो कुछ ना चीज की खिदमत हो सकेगी उसमें दरेग ना होगा। अलोपीदीन ने एक कानूनी तहरीर निकाली और उसे बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस मुख्तार नामे को मुलाहिजा फरमाए और इस पर दस्तखत कीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा दरवाजे से न टिलूंगा। मुंशी बंसीधर ने मुख्तार नामे को पढ़ा तो शुक्रिया के आंसू आंखों में भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उन्हें अपनी सारी मिल्कियत का मुख्तार एआम करार दे दिया था। 6000 सालाना तनख्वाह, जेब खर्च के लिए रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, इख्तियारात गैर महदूद। कांपती हुई आवाज से बोले, पंडित जी मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं कि मुझे आपने बेकरार इनायत के काबिल समझा, लेकिन मैं आपसे सच अर्ज करता हूं कि मैं इतने आला रुतबे के काबिल नहीं हूं। अलोपीदीन बोले, अपने मुंह से अपनी तारीफ न कीजिए। बंसीधर ने मतीन आवाज से कहा, यूं मैं आपका गुलाम हूं। आप जैसे नूरानी औसाफ बुजुर्ग की खिदमत करना मेरे लिए फख्र की बात है, लेकिन मुझमें न इल्म है, न फिरासत, न तजुर्बा है जो इन खामियों पर पर्दा डाल सके। ऐसी मुअज़्ज़ज़ खिदमत के लिए एक बड़े मला फहम और कारकर्दा मुंशी की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाला और बंसीधर के हाथ में देकर बोले, मुझे न इल्म की जरूरत है, न फिरासत की, न कारकर्दगी की और न मला फहमी की। इन संगरेजों के जौहर मैं बार बार परख चुका हूं। अब हुस्ने तकदीर और हुस्ने इत्तिफाक ने मुझे वो बेबहा मोती दे दिया है जिसकी आपके सामने इल्म और फिरासत की चमक कोई चीज नहीं। ये कलम हाजिर है, ज्यादा तम्मुल न कीजिए, इस पर आहिस्ता से दस्तखत कीजिए। मेरी परमात्मा से यही इल्तिजा है कि आपको सदा वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, सख्त जबान, तुंद मिजाज लेकिन फर्ज शनास दारोगा बनाए रखे। बंसीधर की आंखों में आंसू डबडबा आए। दिल की तंग ज़रूफ में इतना एहसान न समा सका। पंडित अलोपीदीन की तरफ एक बार फिर अकीदत और परस्तिश की निगाह से देखा और मुख्तार नामे पर कांपते हुए हाथों से दस्तखत कर दिए। अलोपीदीन फरते मसरत से उछल